हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल चू चारो हिंदी उर्दू। I'm your गलतूबा और आज हम रीडिंग करेंगे व्हाट्स नेक्स्ट इन योर कैरियर, फाइनेंसेस, जॉब में, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉफिट होगा, या आपकी इनकम में क्या होने वाला है नेक्स्ट, क्या फाइनेंशियल आपको गेन मिल सकते हैं, या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको फाइनेंसेस की मिल सकती हैं, या आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके इनकम में, फाइनेंसेस में, आपकी मनी में, आपके कैरियर, बिजनेस, जॉब में। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं या जॉबलेस हैं, आप तभी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैं हमेशा आपको अपने चैनल पे कहती हूँ। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। जो चीज़ आपके लिए नहीं है वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए मैसेज है। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल पर कोई रीडिंग मिस ना कर सकें। लेट्स सी, देखते हैं आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। दिस इज़ द कलेक्टिव रीडिंग, मतलब आप जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये मैसेजेस आपके लिए हैं तो आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट्स करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव मैसेजेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस, टावर, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स। आपको अचानक से कोई ऑफ़र मिल सकती है। अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो सकती है, या आप कहीं जाते हो अचानक से ही आपको मतलब हो सकता है आपको उम्मीद भी नहीं है कि वहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है, तो वहाँ पे चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब की ऑफ़र मिल सकती है, या आपके सामने कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसमें आप ट्राई करेंगे और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन ये जो भी होगा अचानक होगा, सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स की रीडिंग है। तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट्स करेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है नेक्स्ट। अचानक से ही जो भी होगा अचानक से ही होगा। यस, आप में से कुछ लोग आप बाहर ट्रैवल करेंगे, सो गुड लक। यस, हो सकता है आप कहीं बाहर जाएं। ठीक है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, या आप कहीं बाहर सेटल हो जाएं, या आपको कहीं बाहर बुला लिया जाए, या आप बाहर जाना चाहते हैं, आप प्लान करें। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप काफ़ी अरसे से ये प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और फाइनली ये जो आपकी मेहनत है ये रंग लाएगी। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप अपने इस ड्रीम पे जो है वो गिव अप मत करें, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं हेयर एंड देयर, आप कब से ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे आपने अप्लाई किया हुआ है या आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अरसे से, और फाइनली आपको शायद आप पहले ट्राई करते रहे हैं लेकिन हर दफ़ा आप शायद फेल होते रहे इस सिचुएशन में, और आपका कहीं बात नहीं बनी है या मौका नहीं बना है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन दिस ईयर या फाइनली अब आपके लिए समर में चांसेस हैं कि आप कहीं बाहर जाओ, क्योंकि यहाँ पे समर नज़र आ रहा है। ठीक है, समर में ये बाहर का ट्रैवल नज़र आ रहा है विद योर फैमिली, विद योर मदर, मे बी विद योर किड्स। ओके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो विद योर फैमिली, विद योर किड्स, यहाँ पे चांसेस हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं सेटल हों बाहर, या फैमिली और किड्स के साथ आप कहीं जाएं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यू विल गो देयर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वर्ल्ड है। दिस इज़ द नेकेड कार्ड, सो दैट्स वाई द वर्ल्ड। यस, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप कहीं डेफिनेटली बाहर जाना चाहते हैं, बाहर अप्लाई करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग आप ट्राई करेंगे, अगर ये स्टडी को लेके है, जॉब को लेके है, डेफिनेटली इट विल, यह आपके लिए एक बहुत ग्रेट चांस है कि आप इस मौके को गंवा नहीं सकते, गिव अप नहीं कर सकते, और इसमें आपकी सिलेक्शन हो जाएगी अचानक से ही। ठीक है, जो भी होगा सडन होगा। अगर आप एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा हैं तो आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं समर तक, नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, या इसी साल में मुझे आप बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो डोंट गिव अप ऑन इट। ओके, कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन भी हो सकता है। आप हो सकता है कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें, या जॉब करें, या कुछ कर रहे हैं जो काफ़ी अरसे से, अपना कोई बिजनेस आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, आप अपनी कोई ऑनलाइन वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। कुछ है जो आप ऐसा करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं किया है, आप ट्राई करना चाहेंगे, तो हो सकता है उसमें भी आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ आपकी मेहनत जो है वो रंग ला सकती है, और उसमें आपको वो सक्सेस मिल सकती है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें भी मुझे प्रोग्रेस नज़र आ रही है, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी में, या बच्चों के लेके इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं जो आपको काफ़ी प्रॉफिट देगी आगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या मुझे लगता है आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, क्योंकि सन इज़ अ गुड न्यूज़, इज़ अ वेरी हैप्पी कार्ड इन टैरो। तो ये गुड न्यूज़ है, सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करेंगे विद योर मदर, विद योर फैमिली, विद योर लव्ड वंस। ओके, यहाँ पे ये डेफिनेटली ऐसी चीज़ है जो आप
अगर आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, आपका कोई बिजनेस है, आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, आप कहीं ना कोई सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, आपकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया की, कोई प्रेजेंस है आपकी, मतलब आप इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो अचानक हो सकता है कि आप वायरल हो जाएं या आपको कोई ऐसी ऑफ़र मिल सकती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। किसी ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड के साथ आप वर्क कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसी ऑफ़र मिल सकती है जो आपको आगे बहुत सक्सेस दे सकती है, कोई प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक्टिंग का, मॉडलिंग का, सिंगिंग का, डांसिंग, जो भी आप परफॉर्म करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आप परफॉर्मर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, या आप बनना चाहते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। तो हो सकता है आप किसी न किसी उसमें या मुझे लगता है कि आप अपनी कोई परफॉर्मेंस दिखाएंगे, आप अपना कोई ट्रायल दिखाएंगे। अगर आपका कोई इंटरव्यू है, आपका कोई ये इस तरह का ट्रायल है, तो डेफिनेटली उसमें आप पास हो सकते हैं और आप सिलेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप या तो बाहर जा रहे हैं या बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ पे उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप जा सकते हो, आपको सक्सेस मिल सकती है। इस दफ़ा आपको गुड न्यूज़ मिलेगी और आपको सक्सेस भी मिल सकती है। अगर आप इंटरनेट पे कुछ कर रहे हो तो वो भी आपको फ़ायदा, प्रॉफिट देगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ मुझे लग रहा है क्लाइंट्स आपके आ रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, डील्स आ रही है, तो आपकी हो सकती है, ठीक है, आपको सक्सेस मिल सकती है। लेकिन सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, किसी ना किसी को नुकसान भी हो सकता है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है और आप ये पहली दफ़ा कोई काम कर रहे हैं, तो आप, इससे अच्छा है कि आप पहले किसी से मशवरा कर लें, या कोई ऑलरेडी अगर इस फील्ड में सक्सेसफुल है तो वो आपको जो है वो हेल्प कर सकता है या आपको गाइड कर सकता है। या आप में से कुछ लोगों को अभी बिल्कुल कोई आइडिया भी नहीं है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स कि आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या पर्पज़ है, आपका लाइफ का क्या पर्पज़ है, सोल का क्या पर्पज़ है, या आपके कैरियर का क्या पर्पज़ है, आपको कोई आइडिया नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में स्टक हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कि उनको क्या करना है या क्या करना चाहते हैं वो। शायद आपके ख्वाब बहुत बड़े हैं लेकिन उसमें एक्शन नहीं है। तो जब तक एक्शन नहीं लेंगे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और एक्शन तभी होता है जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपके सामने आती हैं, आप ट्राई करते हैं। लेकिन अगर आप ट्राई भी नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये फिर चीज़ें सिर्फ आपके लिए ख्वाब और सपना ही बन जाते हैं बस फिर। तो अपने आप को इस दिमाग से निकालें और ट्राई करें जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जिस चीज़ को लेके आप काफ़ी एक्साइटेड है, पैशनेट हैं, सोच किस चीज़ कर रहे हैं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, अपना ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो, आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर कोई स्किल है, या आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, आपको अप्लाई करना चाहिए, तो वेट किस चीज़ का है आपको, ठीक है, आप स्टक किस वजह से हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। आपको हो सकता है कोई 2 ऑफ़र भी मिले जो जिसमें से आप, या आपके माइंड में इस वक्त 2 ऑप्शंस चल रही हैं जिसको आपने डिसाइड करना है कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अब मज़ीद देखते हैं आपके लिए क्या है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करेंगे या कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली डू इट, वो आपको बहुत प्रॉफिट देगा। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं या वर्क करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी यहाँ पे ग्रेट चांस है। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप क्या कर सकते हो और आपकी वही डेली बोरिंग रूटीन लाइफ चल रही है, तो उसमें मुझे कोई प्रोग्रेस यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। ज़्यादातर जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या जो लोग खुद सेल्फ मेड हैं, उनकी यहाँ पे मुझे, या आप कुछ ऐसा रिस्क लेने वाले हो जो आपको बहुत आगे प्रॉफिट देगा, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बिकॉज यहाँ पे रिस्क टेकिंग की बात हो रही है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपने टैलेंट को लेके, वर्क को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, ठीक है, जॉब को लेके। तो हो सकता है कुछ नया ट्राई करें, कुछ क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लेके आएँ, चैलेंजेस कुछ लेके आएँ, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। कोई मूवमेंट भी हो सकती है, ट्रैवल भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी है, ठीक है, प्रमोशन भी हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी न किसी पोजीशन पे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर आप किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, आर्टिस्ट हैं या कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई ऐसा बड़ा बिग ब्रेक या ब्रेक थ्रू या कोई ऐसा ऑप्शन या ऐसी कोई डील मिल सकती है जो आपको आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आपको कोई अवार्ड मिल सकता है या आपको कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है, कुछ ऐसा जो आप, या मुझे लगता है कि आप कुछ रिस्क लेने वाले हो या रिस्क ही लेने के, यहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। लेट्स सी, वी हैव अ मिस्टेक्स, यस, ये उन लोगों के लिए जो मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो मिस्टेक नहीं करनी है, अपने मिस्टेक्स, पास्ट वाली मिस्टेक्स से लर्न करें। बार बार एक ही मिस्टेक को रिपीट मत करें, या एक ही चीज़ में दोबारा बार बार अप्लाई ना करें। अगर जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका कोई चांस नहीं बन रहा, हो सकता है कुछ और रिस्की करें, कुछ और ट्राई करें। वी हैव अ इनवे, या ये उन लोगों के लिए है कि लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, जो लोग काफ़ी पॉपुलर हैं, या आप काफ़ी फेमस हो, या आप काफ़ी सेटल्ड हो अपने बिजनेस में, कैरियर में, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो किसी और को नहीं मिलेगी। तो काफ़ी सारे लोग आपसे जेलस भी हो सकते हैं, या आप पे ईवल आई भी हो सकती है, ठीक है।
तो उससे अपने आप को आपने प्रोटेक्ट करना है, ये चीज़ भी आपने देखना है। या वी हैव रिकॉग्निशन, ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रही थी, कोई आपको अवार्ड मिल सकता है, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन, या आपको कोई प्रमोशन मिल सकती है, आपका कोई प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हैं वो सक्सेसफुल जा सकता है, या आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा मिल सकती है। ठीक है, वी हैव आस्क फॉर हेल्प, ये उन लोगों के लिए है जिनको हेल्प की जहाँ पे ज़रूरत है। हो सकता है अगर आपके पास नहीं है और आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन आस्क हेल्प फ्रॉम समवन। ठीक है, आप किसी की हेल्प ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, सिबलिंग्स की, कोई ऐसा इंसान जो आपको ट्रस्ट कर सके, जिसके साथ आप इन्वेस्ट कर सको या जो आपकी हेल्प कर सके। डिनायल, मुझे लगता है आप ऐसे काफ़ी सारे लोग एक ही चीज़ में अटके में हैं। ठीक है, आप उसी चीज़ को ही ट्राई करना चाहते हैं और उसी चीज़ पे ही अटके में हैं, उसी एक ही चीज़ पे मेहनत, एक ही चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं जिसमें आपको कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। नेक्स्ट लेवल, यस, बी अ बॉस, तो आप में से कुछ लोग खुद एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन या वुमेन हैं, या आप बन सकते हैं। आपके अंदर अगर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर हो सकती हैं, या आपको ऐसी कोई प्रमोशन ही मिल रही है या सक्सेस मिल रही है जो आपको पोजीशन मिलेगी, जो काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली जेलस होंगे उससे। कॉशन, या सोच समझ के आपने पैसा यूज़ करना है। लुक एट दिस, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं ऐसे गलत जगह पे जहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक प्रॉपर प्लान के और गाइडेंस के साथ आपने ये जो है वो यूज़ करना है। लेबर, या ये वो लोग हैं जो लेबर में हैं, ठीक है, जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिनकी एक डेली रूटीन और लाइफ है। ठीक है, आपका वर्क वैसे ही रहेगा, मुझे नहीं लग रहा कि उसमें इंपॉर्टेंस कुछ नज़र आ रहा है या चेंज नज़र आ रहा है। हो सकता है आप अपना पैसा गलत तरीके में इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, सेविंग नहीं है इतनी। ठीक है, तो सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करें। टीचर, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ गुड चांस, मुझे लगता है कि आप ट्राई कर सकते हैं, आपकी जॉब लग सकती है टीचिंग में स्पेशली, या आपको किसी ऐसे इंसान से, जैसे मैंने आपसे कहा, मशवरा लेना चाहिए जो आपको गाइड कर सके ऑलरेडी। या रिस्क तो लेना पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिस्क है जो आपको लेना पड़ेगा, फिर ही जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि रिस्क नहीं लेना अगर आपने पास्ट में पहले धोखा खा लिया है तो। या डिज़ाइनर, आप ऐसे कुछ लोग, या फैशन, टीचिंग, डिज़ाइनिंग, क्लॉथिंग, ठीक है, स्टोर, क्लॉथ, कपड़े, डिज़ाइनिंग, क्लॉथ्स या ज्वेलरी, इस तरह के आप उसमें फील्ड में जा सकते हैं। और आप में से कुछ लोग फुलफिल्ड ही नहीं हैं अपनी लाइफ में, जो चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, ये उन लोगों के लिए। या क्योंकि आप सेटल हो रहे हैं, जो आपको एक लाइफ रूटीन चल रही है उसी में ही आप सेटल्ड हैं, कुछ रिस्क नहीं ले रहे, कुछ चेंज नहीं आ रहा, कुछ नया नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है। तो आप अगर कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो रिस्क ही लें, या कुछ क्रिएटिव करें ताकि आपकी लाइफ में कुछ इन्वेस्ट करें ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको दोबारा प्रॉफिट भी हो, या अपने पैसे को जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के इस्तेमाल करें। और आप में से कुछ लोग, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप स्टिल स्टूडेंट हैं, आप लर्न कर रहे हैं, आप स्टिल एक स्टूडेंट हैं, या शायद आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है। तो टीचिंग या फैशन डिज़ाइनिंग यहाँ पे आ रहा है इंपॉर्टेंटली, या बिजनेस से रिलेटेड भी आ सकता है। गाया, समथिंग टू डू विद द स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस मैटर्स, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, लिबरलिज्म, लाइफ स्टॉक, ठीक है, लाइफ स्टॉक में आप कर सकते हो। एनीथिंग विद वर्किंग विद द नेचर, या ईजी डज इट, तो अपने काम को सिंपल करें लेकिन उसको क्रिएटिव तरीके से करें, ये भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग इजी वर्क में बस कंफर्टेबल हैं, जो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको, तभी जाके आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है। दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।